अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम सेहत के निज़ाम में इंसाफ, शफाफियत की तरफ एक रास्ता इस मौजू पर बात करेंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराह करम सब्सक्राइब करके और सदका जारिया के तौर पर इसे शेयर करके हमारी मदद करें। तो आइए अपनी बात का आगाज़ दीन के एक बहुत ही बुनियादी और अहम उसूल से करते हैं, रफ़ुल हरज, यानी मशक्क़त को दूर करना। देखें, इस्लामी तालीमात का एक मरकज़ी मकसद ही यह है कि मुआशरे से गैर ज़रूरी बोझ को हटाया जाए और लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं। आज हम इसी ताकतवर उसूल की रोशनी में देखेंगे कि ये हमारे सेहत के निज़ाम की एक बहुत बड़ी और अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली खामी को कैसे बेनकाब करता है। अच्छा, तो इस पूरे मसले को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले हम खानदानों पर पड़ने वाले बोझ को देखेंगे, फिर इस गैर यकीनी सूरत हाल के पीछे जो नाइंसाफ़ी छुपी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इल्म एक मुश्तरका अमानत बनकर शफाफियत का रास्ता खोल सकता है, और आखिर में हम इस बात पर गौर करेंगे कि इंसाफ के जरिए विकार की बहाली कैसे मुमकिन है। तो आइए सबसे पहले नुक्ते की तरफ चलते हैं, जो बहुत से लोगों के लिए एक जानी पहचानी और तल्ख हकीकत है: खानदानों पर पड़ने वाला बोझ। हम इस परेशानी को ज़रा करीब से देखेंगे जो इलाज के गैर मुतवक्का अखराजात की वजह से पैदा होती है। और यहीं पर एक बहुत तशवीशनाक हकीकत हमारे सामने आती है। दुनिया के कई हिस्सों में सेहत की देखभाल के जो अखराजात हैं वो लोगों की आमदनी से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस ग्राफ को ही देख लें। एक तरफ आमदनी की लकीर है जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इलाज के अखराजात की लकीर है जो सीधा आसमान की तरफ जा रही है। ये जो बीच का फ़र्क है ना, ये ख़ानदानों पर एक नाकाबिले बर्दाश्त माली दबाव डाल रहा है। और जानते हैं हकीकी ज़िंदगी में इसका असर कितना गहरा है? अक्सर ऐसा होता है कि बस एक गैर मुतवक्का बीमारी या एक सर्जरी, सिर्फ एक वाक़या किसी भी घराने के माली इस्तेकाम को सालों तक मुतज़लज़िल करने के लिए काफ़ी होता है। ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगियों की सच्ची कहानियाँ हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, इसमें एक गहरा इखलाकी पहलू भी है। तो अब हम अपने दूसरे नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं, गैर यकीनी की नाइंसाफ़ी। आइए इस्लामी उसूलों की रोशनी में इस मसले की असल जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, सेहत की देखभाल अक्सर वो वाहिद खिदमत क्यों होती है जिसकी कीमत हमें काम होने के बाद पता चलती है। आप कोई भी चीज़ खरीदें, गाड़ी हो, घर का सामान हो या हवाई जहाज़ का टिकट, आपको कीमत पहले से मालूम होती है। तो फिर अस्पतालों और इलाज के साथ ये मामला इतना मुख्तलिफ क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे निज़ाम की बुनियाद पर चोट करता है। इस्लामी फ़िक़्ह हमें इसका जवाब एक बहुत वाज़ेह तस्वुर में देती है, जिसे गरर कहते हैं। गरर का मतलब है किसी भी लेन देन में ऐसी गैर यकीनी या ऐसा इब्हाम जिससे शरीयत ने मना किया है। क्यों? क्योंकि इसकी मौजूदगी झगड़े, इस्तिसाल और आखिरकार नाइंसाफ़ी का बाइस बनती है, और जब कीमत ही मालूम ना हो तो ये गरर की एक बहुत वाज़ेह शक्ल है। इस फ़र्क को ज़रा देखिए। एक तरफ एक मुनसिफाना लेन देन है जिसमें आपको सर्विस का पता है, क्वालिटी का अंदाज़ा है और सबसे अहम कीमत भी मालूम है। लेकिन अब ज़रा सेहत के निज़ाम में होने वाले लेन देन को देखें। सर्विस तो मालूम है, क्वालिटी पर हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन कीमत वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यही नामालूम कीमत पूरे मामले को इस्लामी उसूलों के तहत इखलाकी तौर पर मशकूक बना देती है। तो अगर मसला कीमत की गैर यकीनी है तो हल क्या है? और आपको ये जानकर हैरत होगी कि हल कहीं बाहर से नहीं आना। हमारा तीसरा नुक्ता हमें बताता है कि हल खुद हमारे मुआशरे, हमारी कम्युनिटी के अंदर ही मौजूद है, और वो है इल्म, जो एक मुश्तरका अमानत है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है, इस पर गौर कीजिएगा। असल कीमतों का इल्म वो सिर्फ अस्पतालों की फाइलों में या इदारों के कंप्यूटर्स में बंद नहीं है। अरे ये इल्म तो हर उस मरीज के बिल पर लिखा हुआ है जिसने इलाज करवाया है। वो मालूमात जो इस निज़ाम को शफ़ाफ बना सकती है वो पहले से ही हमारे दरमियान बिखरी पड़ी है, बस उसे इकट्ठा करने और मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। और यहीं पर इस्लाम का एक और खूबसूरत उसूल ताउन हमारी रहनुमाई करता है, यानी नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करना। इस उसूल के तहत मालूमात का इश्तराक सिर्फ एक कोई टेक्निकल हल नहीं रहता, बल्कि ये ईमान और भाईचारे का एक अमल बन जाता है। एक ऐसा अमल जिसका मकसद पूरे माशरे की भलाई और हिफाजत है। अच्छा, तो अमली तौर पर यह काम कैसे करेगा? तरीका बहुत सीधा है। खानदान गुमनाम रहते हुए अपने मेडिकल बिलों से मालूमात शेयर करते हैं, फिर उस मुश्तरका इल्म को एक महफूज और सबकी पहुंच में मौजूद वसीले में मुनज़्ज़म किया जाता है। इससे होता यह है कि पूरा मुआशरा बाखबर फैसले करने के काबिल हो जाता है, और आखिरकार वो जो गैर यकीनी का अंधेरा था उसकी जगह मुश्तरका शफाफियत की रोशनी ले लेती है।
تو جب معاشرہ اس طرح مل کر کام کرنا شروع کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہمارا چوتھا نقطہ اسی کو واضح کرتا ہے، شفافیت کی طرف ایک راستہ۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ اجتماعی کوشش کس طرح فائدے کا ایسا طاقتور سلسلہ شروع کرتی ہے جو خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسے ایک نیک اور خوبصورت سلسلے کے طور پر سوچیں۔ پہلا قدم، ایک خاندان اپنی معلومات شیئر کرتا ہے، گویا ایک چراغ جلا کر اندھیرے میں ایک راستہ روشن کر دیتا ہے۔ دوسرا قدم، اب اس روشنی سے اگلے خاندان کو راستہ صاف نظر آتا ہے۔ تیسرا قدم، یہ شفافیت دیکھ کر مزید خاندانوں کو ہمت ملتی ہے کہ وہ بھی اپنی روشنی اس میں شامل کریں۔ اور آخر میں چوتھا قدم، دیکھتے ہی دیکھتے پورا راستہ پوری کمیونٹی کے لیے صاف، روشن اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کا چھوٹا سا عمل پورے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں، یہاں یہ بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کوشش کا اصل مرکز وہ بڑے طبی معاملات ہیں، جیسے بڑی سرجریز اور ہسپتال میں طویل قیام، جہاں مالی خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جہاں شفافیت کی ضرورت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہیں جہاں معلومات کا فقدان سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ ساری کوششیں یہ ہمیں ہمارے آخری اور سب سے بلند مقصد کی طرف لے کر جاتی ہیں، انصاف کے ذریعے وقار کا تحفظ۔ کیونکہ اس سب کا حتمی مقصد صرف پیسے بچانا نہیں، بلکہ نظام میں انصاف اور تحفظ کی روح کو بحال کرنا ہے۔ اس پوری کوشش کی بنیاد ظاہر ہے اسلام کا وہ عظیم ستون ہے جسے ہم عدل کہتے ہیں۔ عدل یعنی انصاف اور غیر جانبداری۔ یہ وہ اصول ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہو اور ان کے حقوق محفوظ رہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ شفافیت کے بغیر صحت کے نظام میں حقیقی عدل قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آخر ایک منصفانہ نظام کا تصور ہے کیا؟ وہ کیسا دکھے گا؟ وہ ایک ایسا نظام ہوگا جہاں خاندان کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اخراجات کا موازنہ کر سکیں، جہاں بیجا اور اضافی چارجز کی نشاندہی ہو اور ان پر سوال اٹھایا جا سکے، جہاں منصفانہ اور شفاف ادارے کمیونٹی کا اعتماد جیتیں، اور سب سے اہم بات، جہاں خاندان کے وقار یعنی کرامہ اور ان کے مال دونوں کا تحفظ ہو، جو کہ مقاصد الشریعہ کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل فی مجتمعاتنا العدل والیسر والعافیہ۔ اے اللہ، ہمارے معاشروں کو عدل، آسانی اور عافیت عطا فرما۔ یہ پیشکش نوران اسٹوڈیو کی طرف سے تیار اور پیش کی گئی۔